दोनों की शादी हो जाती है और फिर एक सिचुएशनशिप आ जाती है और फिर वो ऑकवर्ड से शादी के बाद के इनके रोमांटिक मोमेंट्स। अब देखिए ना, बालम थानेदार में भी बुलबुल और वीर के बीच में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुंदर सी हरी आंखें, सुंदर सी हरी आंखें। मैं कर रहा हूँ बुलबुल, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। शादी तो किसी भी सिचुएशन में हो, हीरो हीरोइन ना अपने शादी के बंधन को जरूर निभाते हैं। तो इस शादी के बंधन को निभाने में अब बुलबुल और वीर भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। नई नई शादी होती है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, तो फिर इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बुलबुल खुश है, अरे भाई वीर से उसकी शादी हो गई इसलिए नहीं, बल्कि किसी और कारण से। अब वो इतनी खुश है कि डांस कर रही है और डांस करते करते उसका पल्लू पंखे में फंस गया है। वैसे पंखे में यूं साड़ी का आंचल फंसना, ये वाला सीन तो हम पहले भी देख चुके हैं और इस पर कितने सारे मीम्स भी बने हैं। अब यहाँ पर जब बुलबुल का पल्लू फंसा तो वीर भी आ गया। दोनों के बीच थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत सारा रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट हो गया। अब भाई दोनों के बीच प्यार करवाना है तो ऐसा सब तो करना ही पड़ेगा। ऐसे रोमांटिक सीन को देखकर ही तो इनकी जोड़ी बनेगी। अब वीर ने शादी की है बुलबुल से तो उसे निभानी तो पड़ेगी। और बुलबुल सुंदर लग रही हैं और वो कुछ बाल वाल सुखा रही हैं और अपने ही कमरे में, मतलब आदत नहीं होती, सडनली घुस के देखा बुलबुल तो, और फिर दोनों थोड़े से हसल हो जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ससुराल में अभी बुलबुल के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, जहाँ पर वीर उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। अब जिसका बलमा थानेदार हो, भला उसे किसका डर होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डूड, दिस वाज एकदम लास्ट मिनट तक भैया होगा क्या, क्या ये जीतेगा या वो जीतेगा। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, लेकिन बिग बॉस का खिताब अपने घर ले गए मुनावर फारूकी। और जाहिर सी बात है कि भैया विनर से एक खास मुलाकात तो बनती है।
बॉस सीजन 17 की ट्रॉफी कौन जीतेगा? अब इस सवाल का जवाब पूरे इंडिया को मिल चुका है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये ट्रॉफी किसी और के हाथ नहीं बल्कि लॉकअप के विनर मुनव्वर फारूकी एक बार फिर रियलिटी शो की बाजी मार चुके हैं। Congratulations, मुनव्वर। आप हैं बिग बॉस के इस साल के विनर। मुनव्वर के फैंस के आगे अभिषेक, अंकिता, मनारा और अरुण किसी का भी जादू नहीं चल पाया। मुनव्वर ने अपने खेल से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। और तो और सिर्फ मुनव्वर बिग बॉस हाउस से ट्रॉफी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीख कर आए हैं। जिंदगी में की हुई गलतियां अब उन्होंने ना दोहराने का वादा जो किया है। ऊपर वाले ने जो ये मुझे मेरे नसीब में ये जीत लिखी, उसका ज़रिया जो मेरे फैंस को बनाया और इतना सारा प्यार जो मैं बाहर आकर देख रहा हूँ। मैंने अभी तक ना फ़ोन टच किया है ना मैंने कुछ भी देखा है, मैं बस ये इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो उनके प्यार को जो आंसर है वो आप जल्दी से उन तक पहुँचाओ और आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो और आप एक्सेप्ट करते हो, आपको समझ आता है कि आप अगर बेहतर करना चाहते हो चीज़ें तो गलतियाँ सुधारते हो या भुगतते हो। और मैंने गलती भुगती और मुझे पता है हाउ इट फील्स। तो जहाँ मैं मेंटली जिस दौर से गुजरा और मैंने जो रियलाइज़ किया है, इट्स वेरी डार्क प्लेस एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, नॉट प्राउड अबाउट इट, बट आई वांट टू वर्क ऑन इट एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर माई सेल्फ। कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, जो आए थे तोड़ने मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज़ का उनका ताज छीनने आया था। क्या बात है, क्या बात है। मुनव्वर के बाद अगर किसी का नाम जहन में आता है तो वो अभिषेक हैं, क्योंकि इन्होंने मुनव्वर को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कहते हैं ना, जब माँ का आशीर्वाद साथ हो तो फिर सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। क्योंकि अभिषेक ने अपने लुक के साथ माँ के आंचल को भी मैच किया है। अभिषेक भले ही ट्रॉफी से एक कदम दूर रह गए हों, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी जगह जरूर बनाई है। हम आपको देख रहे हैं, ये जो लुक है ये क्या है, मुझे पहले आप बताएंगे प्लीज। ये रेड सूट है जो इन्होंने दिया है, और चुन्नी मेरी माँ ने दी है। और फिर मैंने चुन्नी को टाई कर लिया और ये रेड रेड मैच हो गया। और चाहे बुरा लग रहा हूँ अच्छा लग रहा हूँ, पर माँ का आशीर्वाद है, इसे मैं उतारूंगा नहीं, ऐसे इंटरव्यू दूंगा। बिग बॉस हाउस के ग्रैंड फिनाले के दिन हर कोई अपनी अपनी राय पेश करता है कि कौन विनर हो सकता है, लेकिन खेल के आखिरी लम्हे तक सस्पेंस बरकरार रहता है कि कौन बनेगा बिग बॉस का खिलाड़ी। अरुण, मनारा और अंकिता तीनों को ही ट्रॉफी का हकदार समझा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरुण ने तो स्मार्ट गेम खेला जो पैसा लेकर बाहर निकल गए, क्योंकि ये जानते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे बड़ा दुख कब हुआ कि कोई जीता नहीं? नहीं, बात जीतने की नहीं। देखो साहब, ये जो बिग बॉस का घर है इसमें कोई ना कोई एक आदमी तो जीतेगा, वो तो पक्की बात है, बरोबर। अब रही बात यहाँ पर, मैं भले ही बिग बॉस जीतो या ना जीतो, मेरे को मेरा हीरा जैसा भाई तहलका, आज के ज़माने में रियल रिश्ते मुश्किल बहुत कम होते, लेकिन तहलका भाई जो मेरे को मिला, आखिरी हीरा आदमी मिला, मेरा भाई, मेरी जान। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो फैमिली वीक आई थी, मेरी वाइफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी वाइफ मेरे को मिलेगी। मेरी वाइफ ससुराल को गई थी तो उसका मिसकैरेज हुए, सो मेरे को नहीं मालूम था, वो भी एक झटका मिला मेरे को अंदर। और तहलका भाई जाने के बाद से पूरा डिप्रेशन में चले गया था मैं। उसके बाद मेरी वाइफ का जो ये न्यूज़ सुना, ये भी एक अलग, तो ऊपर ही मन में मन ही हो रहा था कि या खुदा और कितने तकलीफ देगा तू। सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगी? मेरी सिस्टर प्रियंका ने सपोर्ट करा है, सो थैंक यू मम्मी दीदी, आई लव यू। मुझे इतनी खुशी हो रही है जान के कि आपने मुझे सपोर्ट किया। सो आई फील उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, तो कहीं ना कहीं उनको प्राउड फील हो रहा होगा और उनको अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे होंगे अपनी सिस्टर के लिए। सो आई थिंक बिकॉज मैं जब घर पे गई थी तो मैं एक्चुअली किसी को फ़ोन करके रिलेटिव्स को या किसी को नहीं गई, मैं तो अपने शूट से आई हैदराबाद से, एंड उसके नेक्स्ट डे डबिंग की और शाम को मैं बिग बॉस के घर में थी। तो इतना टाइम ही नहीं था, और उससे पहले भी मैं अब्रॉड थी, तो इतना टाइम ही नहीं था कि फैमिली से डिस्कस करो। बट आई थिंक उन्होंने किया है, तो आई एम श्योर उनको मैं अच्छी लगी होंगी। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के दिन कंटेस्टेंट के परिवार वालों को भी बुलाया जाता है, जहां उनके साथ होस्ट सलमान खान बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, ताकि एंटरटेनमेंट का तड़का और भी लगे। दूसरों को खुशबूदार बनाने के लिए खुद खुशबूदार बनना पड़ता है। जी
वाह, अच्छा, चलिए थोड़ी सी खुशबू फैलाइए ना यहाँ पर। अगर सुगंध ना होती तो फूलों से प्यार ना होता। अगर बिग बॉस में सलमान जी आप ना होते तो इस शो से इतना प्यार ना होता। अरे वाह। वहीं इस खास मौके पर अरबाज खान, अब्दू, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, इनके अलावा बिग बॉस हाउस में और भी लोग नजर आए। खैर, बिग बॉस सीजन 17 का खिताब मुनव्वर फारूकी के नाम रहा और अब रियलिटी शो के इतिहास में मुनव्वर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक 2 रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। अब लगता है कि मुनव्वर का अगला निशाना खतरों के खिलाड़ी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार पासपोर्ट ना होने के कारण तो ये जा नहीं पाए थे, लेकिन शायद अब इस बार टिकट टू खतरों के खिलाड़ी मिल ही जाए। मुंबई से विशाल शर्मा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सोमवार का दिन है, हाई पॉइंट्स बताने हैं लेकिन चुगली मार के। लेकिन ये सारी चीजें हो उससे पहले एक चीज आई ऑल्सो वांट टू नो फ्रॉम चुगलखोर आंटी, भैया प्रॉब्लम क्या है? जब आपको पता है कि अरमान आपका नहीं हो सकता तो ये रूही लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ती है और इसके चक्कर में कहानी में नहीं आगे बढ़ती है? हेलो भाई, मैं आ गई और सीरियल्स के हाई पॉइंट्स आप सबके लिए लेकर आई हूँ। हफ्ते की शुरुआत है तो मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि सीरियल्स में इस हफ्ते कौन सा नया हाई पॉइंट आने वाला है। तो भाई इसके बाद तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 शो अनुपमा से। अनुपमा में फाइनली अनुज और अनुपमा ने एक दूसरे को देख लिया है। अब इन दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतने करीब हैं। अनुज ने अनुपमा का हाथ थामा तो वहीं धरती आसमान मानो थम सी गई। मेरी जिंदगी ठहरा हुआ पानी थी ने, तो उसमें तूफान क्यों लेकर आ गए? क्यों? फिर से वही गम, वही दुख मेरी जिंदगी में वापस आ गया। अब इन सब के बीच होगा महाड्रामा, जहां पर छोटी अन्नू बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहां पर ऐसा लगा था कुछ पल के लिए कि रोहित आ गया, लेकिन अभी रोहित के आने में वक्त है। वहीं दूसरी ओर अरमान को इस बात का पता चल गया है कि अबीरा ने उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया है। अब यहाँ पर रूही का नाम सामने ना आए, इसीलिए अरमान बात पर पर्दा डाल रहा है। तुम्हें बहाना बनाना ही क्यों था? जब मैंने तुम्हें कहा था मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ और सबको पता चल गया था कि तुम्हारी आज कोई मीटिंग नहीं थी, फिर मैं क्या करती? सच बता देती सबको। वहीं रूही जो हमेशा गलत फहमियों में जीती है, उसे एक और गलत फहमी हो जाएगी कि अरमान उससे अब भी प्यार करता है।
इतने दिन तुम मुझसे खुद से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे, रोज मेरा दिल तोड़ रहे थे, पर आज तुमने मेरा दिल जोड़ दिया अरमान। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर सभी किडनैप हो जाएगी। अब ईशान के घर वाले ही सभी को गायब करने पर उतारू हो गए हैं। वही नहीं, काळजी करू नका। सभी का इस घर में आने के लिए उसका इस शहर में तो होना जरूरी है। बरोबर है साहब। चलिए मान लीजिए सभी अचानक कहीं गायब हो जाए या फिर इस शहर से कहीं दूर चली जाए तो जाहिर सी बात है ईशान को भी इसका पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो उसके बाद क्या होगा? अरे भाई, इतने दिनों से जो आप सब देख रहे हो ना, गोली चलेगी। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में लीजिए, प्रीता को बचाते बचाते आखिरकार घायल हो गया है करण। नहीं, घायल ही हुआ है, फना नहीं हुआ है, तो इतना ना ट्रैजिक सा फेस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वी आर जस्ट होपिंग कि ये पूरी घटनाक्रम से एक चीज अच्छी हो जाए। अभी होगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हो जाए तो अच्छा है ना। मतलब प्रीता की याददाश्त वापस आ जाए। प्रीता के भाग्य में गुंडे कुंडली मारकर बैठ चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे लूथरा परिवार और गुंडे में बड़ा याराना हो। ऐसे ही आज प्रीता मार्ग के हत्थे चढ़ गई है और उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रीता गोली का निशाना बन जाएगी, क्योंकि निधि ने जो चाल चली थी प्रीता के खिलाफ, लगता है वो पूरी होने वाली है। लो जी लो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लग गया। गोली मारनी थी प्रीता को, लेकिन करण को लग गई। हुआ यूं कि जब प्रीता की जान को खतरा हुआ, तब करण प्रीता को बचाने के लिए खुद गोली का शिकार हो जाता है। बीच में करण आ जाता है प्रीता को बचाने के लिए, और करण को गोली लग जाती है। करण तो मेरा प्यार है, मैं जो कर रही हूँ सब करण के लिए ही तो कर रही हूँ। अब करण को गोली लग गई है, और उसके ऊपर से सारा क्रेडिट भी प्रीता लेके जाएगी कि प्रीता उन लोगों को बचा रही थी, और मैं वहाँ पे कहाँ से, बाद में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। तो अब हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले मुझे ये करना है कि सबके कान में ये डालना है कि ये जो कुछ भी हुआ ये प्रीता की वजह से हुआ, जिसके कारण प्रीता और बाकी परिवार के लोगों को जोर का झटका जोरों से लगता है, क्योंकि गोली लगने के बाद करण जमीन पर ढेर हो जाता है। हालांकि इससे पहले प्रीता, काव्या, पलकी और बाकी लोगों ने गुंडों से बचने के लिए काफी जद्दोजहद की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तुझे भी लड़की का हाथ से
में फंस गए हम लोग, तो यहाँ पे गुंडे आ गए हैं। जैसे कि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हमारी प्रथा है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ गुंडे, डाकू, बिच्छू, सांप सब आते हैं। तो आज यहाँ पर गुंडे आ चुके हैं और हम लड़ रहे हैं उनसे, अब क्या कर सकते हैं। मैंने ये न्यूज़ देखी टीवी पर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, बिकॉज अंदर राजवीर, प्रीता और काव्या तीनों फंसे हुए हैं। सो आई एम हियर टू सपोर्ट देम। और जब मैं इधर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये सब बैंक से बाहर आ रहे हैं। सो वी फाइनली मेड, बट बाहर आने के बाद भी द ड्रामा इज नॉट ओवर येट। निधि की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि वो तो करण को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसलिए तो अब वो प्रीता के खिलाफ सभी परिवार के लोगों में जहर भरने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे ये जरूर ट्विस्ट आएगा, जहां हो सकता है कि इस घटना के बाद प्रीता के दिमाग की बत्ती जल जाए और उसकी याददाश्त लौट आए। मुंबई से स्नेहिल यादव और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। क्योंकि कृष्णा जो है वो एकदम आत्मा बन गई है। क्या है ना कि गोपाला ने तो पूरा प्रोग्राम कर लिया था जीत पर हमला करके उनका काम तमाम करने का, लेकिन और आत्मा फॉर्म में कृष्णा विल कम टू द रेस्क्यू। उसे मार डालेगी, जान से मार देगी। दादी बुलाइए किसी को, जल्दी चलिए दादी। बचा लीजिए, जिसके कमरे में चाहिए वो दरवाजा खुलवाइए। हमारी बात सुनिए। जीत की जान किसी भी वक्त ले सकती है गोपाला। उसे जैसे ही मौका मिला, ये देखिए उसने पूरी कोशिश की जीत का काम तमाम करने की। पंखे में पहले रस्सी को बांधा, उसके बाद जीत का गला। अब ऐसा करने की गोपाला ने पूरी कोशिश की। कृष्णा जो अब आत्मा बन चुकी है, वो अपनी नजरों से सब कुछ देख रही है। अब जीत को मरने से कैसे रोके, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। कभी दादी को आवाज देती तो कभी बाकी के घर वालों को। जीत की जान ले रही है, वो मार डालेगी जीत को। प्लीज प्लीज दादी उसे बचा लीजिए, जीत के कमरे में चाहिए वो दरवाजा खुलवाइए। दादी हमारी बात सुनिए। अब वो तो आत्मा है, भला उसकी बात कौन सुनेगा। इसीलिए फिर उसने भगवान को पुकारा और देखिए दरवाजे पर पूरा परिवार आ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब बाहर से आवाज आने लगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तब कहीं जाकर गोपाला डर गई। उसका पूरा प्लान फेल हो गया। घर वालों को देखकर उसने प्लान ही बदल दिया। गोपाला किसी भी तरह से जीत को अपने रास्ते से हटाए एंड उसके लिए कुछ वो स्पेशल करती है, पर एंड में वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो अभी पता नहीं हमें कि हादसा हुआ या साजिश है, लेकिन घर वालों को तो यही लग रहा है कि हादसा हुआ है और जीत ने, मतलब साजिश का तो अभी कुछ पता नहीं है किसी को भी, तो ये हादसा ही एक तरह से फैमिली को लग रहा है। अब इन घर वालों को लग रहा है कि गोपाला ने जीत की जान बचा ली, जबकि सच क्या है ये तो हम सब ने देखा है। वैसे यहाँ पर सीन करते करते जरा देखिए कैसे गोपाला यानी कि इशिता गांगुली के पैर में मोच आ गई। अब भागम दौड़ी वाले सीन में अक्सर ऐसा होता है, एक्ट्रेस को बहुत सारे घाव भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और शूटिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जाते जाते हम इतना जरूर कहेंगे कि कब तक एक कृष्णा की आत्मा से काम चलाना पड़ेगा। जो दर्शक ये सीरियल देखते हैं उन्हें कृष्णा की आत्मा को नहीं बल्कि खुद कृष्णा को जीत के साथ देखना है। इसीलिए ये आत्मा वात्मा का खेल खत्म कीजिए और शुरू कीजिए असली नथ की प्यार की कहानी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं पंड्या स्टोर की। देखिए आजकल ना जोड़ी मिलाने के और दिल मिलाने का जो जिम्मा है टेलीविजन सीरियल्स में, कई टेलीविजन सीरियल्स ने हमारे सिंगर्स ने संभाल रखा है। याद दिलेर मेहंदी आए थे, फिर शिल्पा आई थी और अब आ गए हैं आदित्य नारायण। जी हाँ, प्यार के सुरों में बांधने के लिए नताशा और धवल को। कहते हैं ना कि प्यार करना और जताना दोनों में ही अंतर होता है, क्योंकि प्यार करना दिल की बात है तो जताना हिम्मत की। और फिलहाल धवल और नताशा दोनों ही अपने प्यार को सही तरीके से जता नहीं पा रही हैं। तभी तो आज इन दोनों दिलों को मिलाने का काम सौंपा गया है आदित्य नारायण को। अब आदित्य आए हैं तो डबल धमाल तो होना ही था। बस फिर क्या, उन्होंने अपने गाए हुए बेहतरीन गानों से सभी को ऐसा नचाया कि क्या चीकू और क्या धवल। मैं आया हूँ डॉली के थ्रू, जो इस शो पर एक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्ले करती हैं, तो उनके ज़रिए मेरा यहाँ पर आना हुआ है और यहाँ आकर मैं इनके सेलिब्रेशंस में इनका साथ दे रहा हूँ। मेरे जितने भी पॉपुलर बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उनमें से काफ़ी सॉन्ग्स मैं परिवार के साथ परफॉर्म भी कर रहा हूँ, उनके साथ नाच भी रहा हूँ, उनके साथ गा भी रहा हूँ। पहले तो ये चीकू का लग रहा है फेवरेट सॉन्ग है, तड़। पहले भी मैंने उसी पे परफॉर्म किया था और आज आदित्य नारायण आए तो उन्होंने ये गाना गाया। तो फिर से जब मुझे पता चला कि तड़ तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मेरा भी इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और ओकेजन ये है कि मकवाना के यहाँ एक पार्टी है जिसमें मैं और ईशा आते हैं, और क्योंकि धवल थोड़ा ठीक हो गया अब, उसकी खुशी में मिस्टर अमरीश मकवाना ने पार्टी रखी है। बस मैं और ईशा आते हैं और फिर देखते हैं डांस वांस, और फिर चीकू रुकता नहीं है ना, उसको कुछ ना कुछ करना होता है। अरे चौंकिए नहीं, मैंने धवल का नाम सही लिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे आज धवल भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। अब आदित्य आए हैं और सभी उनके गानों पर ना थिरके, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। तभी तो देखिए सभी कैसे उनके पॉपुलर गाने मैं निकला गड्डी लेकर पर कैसे थिरक रहे हैं। सभी को हंसते नाचते हुए देखकर धवल का भी मन करता है कि वो सभी के साथ नाचे, लेकिन धवल है कि व्हील चेयर से उठ ही नहीं पा रहा। धवल अपने पैरों पर खड़े होकर खुद डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पहली कोशिश नाकामयाब हो जाती है और इसमें उसकी हिम्मत कोई और नहीं बल्कि नताशा बढ़ाएगी। बस जब प्यार हो तो हर चीज मुमकिन है, और कुछ ऐसा ही हुआ जब धवल को मिला नताशा का साथ। तो देखिए कैसे वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर झूमने लगा। धवल को उठाने वाली मैं हूँ, मैंने चमत्कार किया है। मुझे देखकर वो बेचारा इतना प्यार में आके कहते चल उठ ही जाता, इतना बोल रही है उठ जा उठ ही जाता हूँ। अब नताशा का साथ पाकर धवल तो काफी ज्यादा खुश है और लगता है कि आदित्य ने अपना काम कर दिखाया है। तभी तो धवल और नताशा एक साथ भी है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनों से मिला घाव इतनी जल्दी नहीं भरता, और ये तो सीरियल की दुनिया है, यहाँ तो घाव भरने में कभी कभी काफी ज्यादा समय लग जाता है। खैर फिलहाल तो दोनों को साथ देकर इनके फैंस को भी राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी दूरियां हो सकता है कि ऐसे ही धीरे धीरे कम हो। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप टीवी सीरियल्स की कहानियों को फॉलो करें ना, आपको लाइफ के कुछ यार्डस्टिक्स मिल जाएंगे जिनको आप पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड देन मोस्टली आपकी लाइफ हैसल फ्री रहनी चाहिए। चाहिए, अब हो ना हो इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, दो बहनों की एक घर में शादी ना की जाए। अब देखिए ना, हुआ ना ऐसा शिव शक्ति में, शक्ति और रिमझिम की शादी सेम घर में हो गई, दो बहनें। अब दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ाया जाएगा। कहीं ना अंग्रेजों वाली हरकतें हैं इनकी, डिवाइड एंड रूल वाली। दो बहनें शक्ति और रिमझिम एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शादी के बाद ससुराल में अब उनका रिश्ता देवरानी जेठानी का हो गया है, और इस रिश्ते के बीच एक कड़वाहट घोलने का काम करने वाली है मंदिरा, जिसकी शुरुआत उसने कर दी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि रिमझिम रोक रही है, सो इसके पीछे तो मंदिरा मैम का हाथ है, जो मेरी जो सास बनी हुई है, उनकी चालों में फंस गई है रिमझिम। अभी वो हर जगह पे वही बोले जाएगी जो मंदिरा उनको बताएगी, मतलब जो रिमझिम की जो सास है उनको जो रिमझिम को जो बताते जा रही है वो रिमझिम करते जा रही है। अब रिमझिम के कान कुछ इस कदर मंदिरा ने भरे हैं कि देखिए कैसे अपनी बहन को फैक्ट्री जाने से रोक रही है। अब रिमझिम एक ऐसी बहन है जो खुद के दिमाग से कुछ नहीं सोचती है। अब मंदिरा उसे अपनी उंगली पर नचाने वाली है। अभी देखना ये है कि इसके आगे क्या होता है। एक बॉटल दिखी होगी आपको शक्ति के हाथ में, मिल्क की वो बॉटल है। वो मिल्क जो है वो मंदिरा जी शिव को पिलाने वाले थे, बट कहीं कैसे ना कैसे शक्ति उसको रोक लेती है। अब जानना ये है कि उस मिल्क में ऐसा क्या था। तो शक्ति निकलती है उसी मिल्क की टेस्ट करने के लिए लैब टेस्ट में, और रिमझिम उसको रोकते हुए दिखती है। और ये सब कुछ है एक मंदिरा की चाल। अब मंदिरा ने शिव के दूध में कुछ मिला दिया है। शक्ति ने शिव को वो दूध पीने नहीं दिया है। वो दूध लेकर अब वो सीधा फैक्ट्री जा रही है, ये चेक करने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या मिला है। अब मंदिरा ने कहा रिमझिम को कि शक्ति जानी नहीं चाहिए फैक्ट्री में, तो देखिए ये कैसे 3-5 करके वो रोक रही है। चाहती तो शक्ति निकल भी सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शक्ति ना जाए, क्योंकि मुझे तो मेरी सास ने बताया है कि बस कैसे भी करके शक्ति को रोकना है। सो नाटक करके, बहाने करके, जैसे तैसे बस शक्ति को रोकना है। अब शक्ति तो शक्ति है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, और उसे पहले से ही इस बात की भनक भी हो जाती है कि कुछ तो गलत कहीं पर हो रहा है। इसी बात से हमेशा मंदिरा अब डरती है। आगे वाले एपिसोड्स में और भी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ग्रे शेड तो ऑलरेडी टर्न हो चुका है रिमझिम का, वो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट हो चुकी है, क्योंकि वो कीर्तन के प्यार में अंधी है। तो डेफिनेटली आपको वो कोल्ड वॉर देखने के लिए जरूर मिलेगा दो बहनों के बीच में। पहले की बात मंदिरा अलग थी। पहले इस परिवार में सिर्फ आपका राज चलता था, लेकिन अब शक्ति बहू आ गई है जो कि आपका राज खत्म करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।